क्या मिडिल ईस्ट की आग अब ग्लोबल वॉर में बदलने वाली है? क्या ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध है या पूरी दुनिया को हिलाने वाली सुनामी की शुरुआत है? सिर्फ 3 दिन हुए हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए इस टकराव को, और असर देखिए। कच्चा तेल 5% उछल गया है, खाड़ी देशों के स्टॉक मार्केट बंद हो गए हैं और अमेरिकी दूतावास हाई अलर्ट पर, और दुनिया भर में अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी भी दी गई है। सवाल यह है कि क्या ये टकराव अब सीमाओं से बाहर निकल चुका है? क्या ये सिर्फ मिसाइलों की जंग है या नैरेटिव, मनोविज्ञान और अर्थव्यवस्था की भी लड़ाई है? आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं इस खतरनाक मोड़ को। सबसे सनसनीखेज खबर, ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिका की 5th फ्लीट को निशाना बनाया है। धुआं उठता देखा गया। हालांकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका पहले ही अपने अहम संसाधन वहां से हटा चुका था, लेकिन संदेश साफ है कि ईरान अब सीधे अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को टारगेट कर रहा है। याद रखिए, 5th फ्लीट सिर्फ एक बेस नहीं, ये खाड़ी में अमेरिका की ताकत का प्रतीक है। अगर उस पर हमला होता है तो ये सिर्फ सैन्य कार्यवाही नहीं, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक हमला भी होगा। दूसरी बड़ी खबर, कुवैत में अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान गिर गया। हालांकि पायलट सुरक्षित निकल गया, लेकिन ऐसे संघर्ष में एक भी अत्याधुनिक जेट का गिरना बहुत बड़ा झटका माना जाता है। अमेरिकी दुनिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी बेचता है, ऐसे में उसके फाइटर जेट्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठना आप स्वाभाविक है। युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाता दोस्तों, ब्रांड इमेज पर भी लड़ा जाता है। अब बात सुरक्षा की, अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया भर में मौजूद अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। कहा कि जहां है वहीं की स्थानीय सरकार और अमेरिकी दूतावास से संपर्क बनाए रखें, सतर्क रहें। भारत में भी अमेरिकी दूतावास सतर्क हैं। दुनिया के हर हिस्से में अमेरिकी नागरिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि आशंका है कि ईरान समर्थक समूह या गुस्साई भीड़ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकती है। पाकिस्तान में अमेरिकी कंसुलेट के बाहर हिंसक भीड़ देखी गई है। गोलीबारी की खबरें सामने आई हैं। जब हालात इतने अस्थिर हों तो चेतावनी ही सबसे बड़ा हथियार भी बच जाती है। 3 दिन और कच्चे तेल में 5% की छलांग आई है। अगर ये जंग 3-4 हफ्ते और चल जाती है दोस्तों, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति संकेत भी दे चुके हैं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारत जैसे देश के लिए ये बहुत सीधी चोट होगी। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल आयातक हैं। तेल महंगा मतलब महंगाई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में बढ़ोतरी, उद्योगों पर दबाव, आम आदमी की जेब पर सीधा वार होगा। एक छोटा युद्ध, लेकिन असर वैश्विक मंदी जैसा होगा। सबसे चौंकाने वाला फैसला, दुबई और अबू धाबी में अपना स्टॉक मार्केट बंद कर दिया है। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन जो निवेशकों के लिए बेहद अहम होता है, लेकिन खाड़ी देशों ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, और कारण है ईरान ने खाड़ी देश में स्ट्राइक की है। पब्लिक प्लेसेस और अमेरिकी बेस के आसपास अफरा तफरी का माहौल है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां हजारों लोग एक साथ आते हैं। अगर वहां खतरा हो तो आर्थिक नुकसान से पहले जान बचाना जरूरी हो जाता है। पिछले 12 घंटों में अमेरिका ने ईरान के अंदर 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स की हैं। ये सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि ये संदेश है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही नाटो देशों की ओर से बयान आया है कि वे अमेरिका का समर्थन करेंगे। हालांकि ब्रिटेन और जर्मनी ने सैन्य समर्थन पर साफ शब्दों में हामी नहीं भरी है। अब याद यहाँ आता है इराक युद्ध। कई यूरोपीय देशों ने अमेरिका का साथ दिया था। सद्दाम हुसैन को फांसी हुई, लेकिन इराक में आज तक स्थिरता नहीं आई है। क्या इतिहास अब खुद को दोहराने जा रहा है? ईरान जानता है कि वो अमेरिका को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता, इसलिए वो क्या कर सकता है? डिस्टेबलाइजेशन। अमेरिकी बेस को टारगेट, तेल सप्लाई पर दबाव, शेयर बाजारों में डर, अमेरिकी नागरिकों में असुरक्षा। यानी युद्ध का मैदान सिर्फ बॉर्डर नहीं, पूरी दुनिया है। अगर दुबई, बहरीन, कुवैत जैसे हाई प्रोफाइल देशों में अफरा तफरी मचती है तो संदेश साफ जाता है, हम आपको हर मोर्चे पर अस्थिर कर सकते हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर नहीं है। अब सिर्फ टैंक और मिसाइलें नहीं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी हथियार हैं। अमेरिका अपना नैरेटिव गढ़ रहा है, इजराइल अपना, ईरान अपना, यूरोप, चीन, भारत, सबके अलग स्टैंड है। दुनिया अब मल्टीपोलर है। कोई एक सच्चाई नहीं, कई सच साथ चल रहे हैं। अमेरिका के भीतर भी आवाज उठ रही है, क्या हमें युद्ध में कूदना चाहिए था? भारत में सुप्रीम लीडर की मौत के बाद शांतिपूर्ण विरोध भी हुए। पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन हुए। हर देश में जनता की राय अलग है और वही तय करेगी कि सरकार कितनी दूर जाएगी। ईरान चाहता है कि अमेरिका बातचीत की टेबल पर आए। अमेरिका कह रहा है कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जब मिसाइलें चल रही हो
जब तेल उछल रहा हो, जब बाजार बंद हो रहे हों, तो फिर क्या भरोसा। युद्ध में कैलकुलेशन अक्सर फेल हो जाया करते हैं। एक छोटी सी चूक और आग फैल सकती है। ये सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार, सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक संतुलन की लड़ाई बन गई है। तेल महंगा, शेयर बाजार डर गए, दूतावास अलर्ट पर है, नाटो बयान जारी कर रहा है, सोशल मीडिया पर नैरेटिव वॉर चल रही है और सबसे ज्यादा बड़ा सवाल कि क्या ये टकराव कुछ हफ्तों में थम जाएगा या आने वाले महीनों तक दुनिया को हिलाता रहेगा। दुनिया सांस रोककर देख रही है, क्योंकि इस बार जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं है, हर देश की जेब, दिमाग और सड़कों पर लड़ी जा रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये संघर्ष बातचीत तक पहुंचेगा या इतिहास का कोई नया ही अध्याय लिखेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।